आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस समय इस प्रार्थना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने आपके बीच में आने का सुंदर मौका दिया। और ये मौका इसीलिए दिया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, उसकी तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। इस समय वचन शुरू करने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और इस समय प्रार्थना में चलें। प्रेमी पिता, मैं इस समय आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने इस प्रार्थना में आने का सुंदर मौका दिया। प्रभु, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और सुनेंगे, प्रभु परमेश्वर उन सबों के जीवन में प्रभु आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे, आपका आत्मा उनके जीवन में उन्हें आशीषित करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रवचन कहता है न बल से न शक्ति से मेरी आत्मा के द्वारा होगा। प्रभु आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने आप को सुनने वाले सभी लोगों को प्रभु तेरे पाक लोग में छिपाते हुए सुरक्षित करते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं और कहते हैं आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम परमेश्वर के एक वचन को सुनेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम इस समय लूका अध्याय 18 वचन 1 में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए और कभी हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का वचन जो हमसे कहता है कि हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए और कभी हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात परमेश्वर के वचन पर जब हम भरोसा करेंगे और उसके वचन को लेकर जब हम रोज प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो हमारे जीवन में कई प्रकार की बातें ऐसी होंगी कि हमारी हिम्मत टूटने लगे। हमको पीछे हटने के लिए हमारा शरीर हमसे कहेगा कि आज प्रार्थना नहीं करेंगे, आज हमें बहुत सारा काम है, आज हम बहुत बिजी हैं। इस तरीके की बहुत सारी बातें हमारे जीवन से हमें आवाज़ देंगी जो शरीर की हैं और जो परमेश्वर से हमें दूर करना चाहती हैं। नित्य प्रार्थना करने के द्वारा क्या होगा? नित्य प्रार्थना करने के द्वारा आपके जीवन में वो जो मार्ग परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उस मार्ग पर पहुँचे, उस पर आप पहुँचेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम रोज़ प्रार्थना नहीं करते और जिस दिन प्रार्थना में हम मिस कर देते हैं, जिस दिन प्रार्थना को मिस कर देते हैं, शैतान क्या करता है, उसी दिन आकर हमारे जीवन में जंगली बीज बोने की पूरी कोशिश में रहता है और हमारा मन फिर अगले दिन प्रार्थना करने में उत्सुकता नहीं दिखाता। हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमें लगता ही नहीं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करने के द्वारा क्या होगा? आप उन बातों को तैयार कर रहे होंगे जिन बातों को तैयार करने के द्वारा आप उस आत्मिक स्थिति में पहुंच जाओ, जिस आत्मिक स्थिति में पहुंचने के बाद शैतान का हमारे जीवन में दोबारा से काम करने का मौका नहीं मिलेगा। नित्य प्रार्थना करने के द्वारा हम शैतान की चालों को समझते हैं। शैतान कभी नहीं चाहता कि हम जो है परमेश्वर की योजनाओं में शामिल हो जाएं। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर की योजनाओं में शामिल हो ही नहीं पाएं। जब आप रोज प्रार्थना करेंगे तब आप रोज प्रार्थना करने के द्वारा अपने जीवन में उन आत्मिक बातों को तैयार करते होते हैं, जिन आत्मिक बातों को तैयार करने के द्वारा आप परमेश्वर की योजनाओं में पहुंच जाते हैं। जब रोज प्रार्थना हम करते हैं तो परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक करता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं और हमें विश्वास में खड़े रहने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें रोज प्रार्थना करना है। शैतान कोशिश करेगा कि हमें कहीं से तोड़ा जाए, हमें कहीं से कमज़ोर बनाया जाए। हमारे जीवन में निराशा आ सकती है, हमारे जीवन में चिंता आ सकती है, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आ सकती हैं जिनकी वजह से हमें लगे कि हम आज प्रार्थना नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा काम करने के बाद जब आपका शरीर थका हुआ होगा तो आपको लगेगा कि आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन हम याद रखें, जब हम रोज़ प्रार्थना करेंगे तो उस रोज़ प्रार्थना करने के द्वारा आप अपने जीवन में उन बातों को तैयार करते हो जिन बातों को तैयार करने के द्वारा आप परमेश्वर में बने रह सकते हो।
रोज प्रार्थना करने के द्वारा आप उस लेवल पे पहुंचते हो जिस लेवल पे पहुंचने के बाद परमेश्वर आपको उन उन स्थानों में पहुंचाता है जो आत्मिक लेवल की हैं। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है। जब हम रोज प्रार्थना करते हैं हमारी मेहनत बरकरार रहती है, और हमारी मेहनत जब बरकरार रहती है तो परमेश्वर हमें अपने उन आत्मिक बातों से, आत्मिक वरदानों से भरता है, जिन आत्मिक वरदानों के भरने से हम परमेश्वर के योग कहलाते हैं। हालेलुया। हमें नित्य प्रार्थना करना है, कभी हिम्मत नहीं हारना है। जब आप रोज प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको उन आशीषों को देने में देर नहीं करेगा, जिन आशीषों को लेने में जब हम नित्य प्रार्थना नहीं करते हैं तो देरी होती है। रोज प्रार्थना करने के द्वारा हम उन आशीष को पा सकते हैं जिन आशीष को परमेश्वर सही समय पर देता है। नहीं तो हमारे जीवन में अगर हम नित्य प्रार्थना नहीं करेंगे, डिले होगा उन आशीषों को लेने में जिन आशीषों को परमेश्वर हमें देना चाहता है, और जिन योजनाओं को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। कभी भी हम उन योजनाओं को जल्दी नहीं पा सकते अगर हम रोज प्रार्थना नहीं करेंगे। तो रोज प्रार्थना करने के द्वारा आप परमेश्वर की योजनाओं को जल्दी पा सकते हैं, आप परमेश्वर की बुलाहट को समझ सकते हैं। तो इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें समझाया है कि हमें रोज प्रार्थना करना है। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, मैं इस समय आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है, तेरा आत्मा उनको प्रभु परमेश्वर आत्मिक उन्नति में लेके जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु परमेश्वर तेरा वचन उनके जीवन में उनको दृढ़ बनाए, उनको मजबूत बनाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की उलझन समाप्त हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। सब कुछ के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने इस प्रार्थना के द्वारा हम सबको ब्लेस किया है, आशीषित किया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, ताकि ये मैसेज दूसरे लोगों को भी पहुंचे जो हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं अपने जीवन में, और परमेश्वर के इस वचन के द्वारा वो आशीष हो सके। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।